जय गुरु संतपति। योग खंड पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में योग खंड के कुछ अंश को मैंने दिया। अब आगे के भाग को मैं रख रहा हूँ। आप सभी इन सारे चीज़ों को देखें, पढ़ें और समझने का प्रयास करें, इससे लाभ होगा। आते हैं अगले दोहे के तरफ। जो तुम्हारे मन इच्छा मांगहु देहु तुरंत, तो ही की जानहु आपना मोरे नाम अनंत। कहते हैं कि हे शिष्य, जो तुम्हारे मन में अभिलाषा है उसे निसंकोच मांग लो। जो तुम्हारे मन में इच्छा है मांगो देहु तुरंत, मैं तुम्हें तुरंत देने के लिए तैयार हूँ। और मैं तुम्हें अपना प्रिय मानता हूँ। मेरा नाम तो अनंत है, मेरी शक्ति भी अपार है, किंतु मैं एक हूँ, ऐसा विश्वास रखो। चौपाई में कहते हैं, स्वामी मोहि पर हो दयाला, हो प्रसन्न करहु प्रतिपाला। नित उठ दर्शन देहु गोसाई, जब जही इच्छा तब सोई पाई। सत्य होय मुख कहो बखानी, जेहित इच्छा पूर्वहु आनी। स्वामी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि मुझ पर दया करें, मेरे ऊपर प्रसन्न होएं और कृपा कर प्रतिदिन आप दर्शन दें, अर्थात प्रतिदिन दर्शन देने की कृपा करें। जब मेरे मन में कोई शुभ कामना उत्पन्न हो तो उसे कृपा कर पूरा कर दें। मुक्ति प्राप्ति करने हेतु जो सत्य बात है, कृपा कर आप अपने श्रीमुख से वर्णन कर मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। दोहा में कहा, देहु स्वामी जे मांगहु, विनती मानो हमार। नित उठि दर्शन पावहु, इच्छा ते फल चार। कहते हैं स्वामी जी कि हे स्वामी, मेरी विनती को स्वीकार करें और मैं जो कुछ मांग रहा हूँ उसे कृपा कर प्रदान करें। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि प्रतिदिन आपके दर्शन हों, अर्थात ध्यान में जब बैठूं तो आप मेरे ध्यान में आकर दर्शन दें। और आपके दर्शन होने से चार फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाएगा। चौपाई में कहते हैं, जब गुरु सुनि शिष्य की वाणी, बहुत दया कर चित महानी। अमृत वचन कहि के भाखा, इच्छतु हरि पूर्वहु शाखा। जो भाखउ मुख होय नाना, देहु तुरंत तो ही मन माना। तोहि पर दया बहुत मोहि बाढ़ी, भव सागर से लेहु तोहि काढ़ी। कहते हैं स्वामी जी को परमात्मा कि तुम पर हमारी बहुत प्रीति है, दया है, और तुम जो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बहुत दया है तुम पर, तुम बाढ़ी बहुत दया बढ़ गई है
और भव सागर से तुम्हें मैं काढ़ी अर्थात यहाँ के दुख से हटाकर मुक्ति के मार्ग में ले जाऊंगा, अर्थात मुक्त कर दूंगा, अर्थात इस भव सागर से निकाल दूंगा। फिर कहते हैं चौपाई में, जो मैं देहूँ हो ही नहीं आना, शिव नारायण सुन दे काना। जो गुरु विष्णु विष्णु गुरु जानी, ते ही राखत ही मानी। निशिवासर जो जानै प्राणी, दर्शन देहु विलम्ब नहीं आनी। जो प्राणी मोहि मह जानी, दर्शन देहु प्रीति बहुआनी। कहते हैं जो मेरा सुमिरन हमेशा करता रहता है और जो मुझे अपने हृदय में समझता है, उसे दर्शन प्राप्त होने में विलंब नहीं होता है। इसलिए पहले मेरा स्मरण करें, स्मरण कर ये निश्चित हो जाए, दृढ़ हो जाए कि मैं आपके हृदय में हूँ। फिर कहते हैं चौपाई में, पावत दर्शन रहत आनंदा, गुरु स्वरूप से सदा गोविंदा। गुरु की सूरति विसर न जाई, शोभा देखी हर्ष महताई। से मांगत पावत फल चारी, गुरु स्वरूप से इच्छाचारी। जो मांगत सो देत तुरंता, गुरु स्वरूप से श्री भगवंता। कहते हैं स्वामी जी को कि जो इच्छा है मांगो, मैं देने के लिए तुरंत ही तैयार हूँ, अर्थात इच्छा को देने के लिए, पूरा करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हूँ। अर्थात जो गुरुदेव को प्रसन्न करते हैं, उनसे जो मांगा जाता है उसकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। दोहा में कहा, इच्छा भव तो हरे मना, देत न लावहु बार। पलक पलक ते मोरे, हिया मह लागु प्यार। जब तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे प्रदान करने में तनिक भी विलम्ब नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए मेरे हृदय में बहुत प्यार है, तुम्हें हृदय से एक पल भी अलग नहीं कर सकता हूँ। चौपाई में कहते हैं, इतना सुनत भ्रमित भई काया, जब जागे तब अंत न पाया। समुझ समुझ के मूर्छाई, गुरु अन्यास केहु देत लखाई। कहीं की उठ के देखौ बाड़ा, शब्द अनहत होत उजियारा। कहते हैं गुरु अन्यास केहु देत लखाई। अन्यास का अर्थ है सत्य शब्द। मैंने पहले भी चर्चा किया है कि सत्य शब्द अर्थात वह शब्द या वह सत्य जो शाश्वत है, उसे कहते हैं किसने लखा दिया। और फिर शब्द अनहत हो तो उजियारा, और फिर अनहत शब्द की गूंज होने लगी। कहते हैं साधना में ऊपर उठने पर भंवर गुफा है, भंवर गुफा जो कि बिल्कुल अंधकार है। उस अंधकार में जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तो उसे पार करने के लिए शब्द ही एक मार्ग है, शब्द का ही डोर एक मार्ग है। और 10 अनहद कहे गए हैं, एक के बाद एक के बाद एक 10 अनहद का डोर पकड़कर साधक ऊपर उठता चला जाता है। इस तरह से शब्द की गूंज होने लगी। स्वामी जी के
हृदय में चौपाई कहते हैं, हो आकाशवाणी मनियारा, यह सुनि हृदय हो उजियारा। गुरु कहत मोहि लागत प्यारा, सत्य शब्द कहूँ निर्वारा। दोहा में कहते हैं, सत्य शब्द न्यास सुन, शिव नारायण दास। सदा रहूं मैं ये तोई, पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। स्वामी जी कहते हैं, फिर वही बात है, सत्य शब्द अन्यास को सुनो, अर्थात सत्य शब्द को समझो, जानो। क्या जानो? कि मैं परमात्मा पूर्ण प्रकाश रूप में तुम्हारे हृदय में अवस्थित हूँ। इस सत्य को पहचानो और उसके आधार पर काम करो। फिर चौपाई में कहते हैं, चिहुकी उठी तब मन संभारा, चकित होय चहुँ ओर निहारा। केस वचन कहा यही ठाई, से मोहि प्रगट कहूँ गोसाई। ऐसा सुनकर मैं चौंक कर उठा और गुरु ज्ञान से मेरा तुरंत संभाल किया। फिर चकित होकर चारों ओर देखा कि अमृतमयी वाणी किसने कही, और फिर विनय पूर्वक कहा कि हे गोसाई, हे परमात्मा, जो कुछ कहना चाहते हो कृपा कर मेरे सामने प्रकट होकर कहें, जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए। दोहा में कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जानहु स्वामी तोय, कहा होय शब्द सुनावहु, प्रकट कहूँ अस मोहि। फिर चौपाई में कहते हैं, तब आकाश होत ब्रह्मवाणी, चित लाय सुनय कहूँ बखानी। जो मैं कहूँ करहूँ प्रमाना, आगे तो सुनावहूँ ज्ञाना। मैं बैठत तुहरे ही आनी, चेतो शिष्य जो कहूँ बखानी। हे शिष्य, चेत करो, मैं तुम्हारे हृदय में ही बैठा हुआ हूँ, और समझो बात को। फिर दुआ कहते हैं, गुरु अन्यास शब्द से कहूँ प्रीति से आय, आवागमन होत नहीं, जे सुने ही धरि लाय। कि मैं प्रेम पूर्वक गुरु अन्यास बता रहा हूँ, जो उसे ध्यान पूर्वक सुनता है और हृदय में धारण कर अनुकूल आचरण करता है, वह निश्चय ही आवागमन से छूट जाता है, अर्थात वह मोक्ष प्राप्त कर भवबंधन के दुख से परे हो जाता है। दोहा में कहते हैं, गुरु अन्यास शब्द से कहूँ प्रीति से आय, आवागमन होत नहीं, जो सुने ही धरि लाय। फिर कहते हैं, गुरु की वाणी सुनत पुनीता, सुनत सुनत भव हर्ष बहुता। दिव्य ज्ञान तब चित मह पाई, चिंत गई तब स्तुति लाई। बड़ा सुंदर कहा है, गुरु की वाणी सुनत पुनीता, सुनत सुनत भव हर्ष बहुता। गुरु के शब्द को, गुरु की वाणी को बार बार सुनने से तब जो है
मन में दृढ़ विश्वास होता है। और तब स्वामी जी कहते हैं मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ। उसी तरह से एक बार नहीं बार बार सत्संग करने से तब कुछ मन का मैल मिटता है और तब कुछ थोड़ा बहुत बात समझ में आती है। और जो बार बार ध्यानाभ्यास करता है, बार बार प्रतिदिन एक बार दो बार नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करता है तो उसे धीरे धीरे कुछ न कुछ ज्ञान होने लगता है। इस भ्रम में ना रहें कि सिर्फ दीक्षा ले लिए और ज्ञान हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौपाई में कहते हैं स्तुति करो दो कर जोड़ी, स्वामी जड़ता क्षेम मोरी। धन गुरु धन नाम तुम्हारा, धन पुरुष जिन श्रेष्ठ संसारा। हे गुरुदेव, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, दोनों हाथ को जोड़कर स्तुति करता हूँ कि मेरी जड़ता को क्षमा करें, अर्थात उसको ध्यान ना दें, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। और धन्य धन्य नाम तुम्हारा, आपके नाम धन्य हैं और आप धन्य पुरुष हैं जिसने इस सृष्टि की रचना की, विश्व की रचना की और बड़े सुंदर ढंग से रचना कर इसे सजाया और संभाल कर रखा है। चौपाई में कहते हैं धन्य नाम जाने संसारा, ले उतारत भव जल पारा। जे कर पार केहू नहीं पावे, दया करी गुरु पार लगावे। इस धन्य नाम को संसार में आपके भक्त जानते हैं। जन्म के चक्र में अज्ञानी मनुष्य आपके इस पवित्र नाम के सहारे भव सागर से पार उतर जाते हैं। आप ही दया कर जीव को भव सागर से पार कर देते हैं। आपके गुण अनंत हैं जिसका न कोई पार नहीं पा सका, आज तक पार नहीं पा सका। फिर कहते हैं दया करे गुरु पार लगावे। हे गुरुदेव, दया करके मुझे उस पार लगा दें जिसे कि आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। मैं बता दूं, ये 2-4 दोहे यह सब स्तुति के लिए भी लिया गया है। यहीं से चौपाई में कहते हैं मैं बपुड़ा का जानहु भेदा, नहीं कछु ज्ञान पढ़हु नहीं वेदा। मैं अज्ञानी ज्ञान का थोड़ा, सब अपराध क्षमो प्रभु मोरा। बपुड़ा मतलब अज्ञानी, कम जानकार, मूर्ख बपुड़ा। फिर कहते हैं दोहा में जहाँ लगी आए जगत माँ, करी करी गईल बखान। मोहे बपुड़ा जड़ जानी के, क्षेमहु सब अज्ञान। कि मुझे अज्ञानी जानकर मेरे अपराध को क्षमा करें। चौपाई में कहते हैं कविता स्तुति पूर्ण भाका, शिव नारायण चित कर राखा। तब पूछत भय गुरु से वाणी, अमृत वचन कहूँ गुरुवाणी। शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि जब मैंने परमात्मा को बहुत प्रकार से वंदना स्तुति की, तब कल्याण हेतु बहुत सी बातें बताई जिन्हें मैं अपने हृदय में ठीक से धारण कर लिया। और पुनः मैं अत्यंत विनय पूर्वक कहा कि हे गुरुदेव, अमृतमय वाणी में कुछ और बताने की कृपा करें। तो जो गुरु गम्य था
वह शिवनारायण स्वामी रख लिए और जो लिखने और बोलने लायक था उसे पुनः इस यहाँ पर दिए। दोहा के माध्यम से कहते हैं, शिव नारायण पूछत मुक्ति हेतु की बात, गुरु अन्यास सुनावहु दुख हरण धरिगा। फिर चौपाई में कहते हैं, सुनु स्वामी मैं पूछऊँ तोहि, भले विधि कहे समझावहु मोहि। को कहत गुरु परम स्नेहि, सब घट रहत सदा धरि देहि। को कहत गुरु ब्रह्म अपारा, केहू कहत ज्योति उजियारा। जहाँ तहाँ कहत अंग अंग शोभा, जैसे कमल मन मधुकर लोभा। अब स्वामी जी कहते हैं दुखराम स्वामी से कि हे स्वामी, मैं आपसे जो विनय पूर्वक पूछ रहा हूँ, कृपा कर स्पष्ट रूप से मुझे समझा कर कहें। कोई कहता है गुरु परम स्नेही कृपालु होते हैं, वे सभी प्राणियों के देवे धरकर विराजमान रहते हैं। और फिर कोई कहता है कि वो कहत गुरु ब्रह्म अपारा, कि गुरु ब्रह्म स्वरूप है। कोई कहता है गुरु प्रकाश स्वरूप है। कोई कहता है कि गुरु प्राणियों के अंग प्रत्यंग की शोभा है। जिस प्रकार कमल की शोभा भौरा मधुकर मोहित हो जाता है, उसी प्रकार आपकी शोभा को देखकर मन रूपी भौरा आकर्षित एवं मोहित हो जाता है। फिर चौपाई में कहते हैं, क्यों कहत कि कर्म अपारा, सब घट बसे यह कर्म करारा। खिल अखिल पवन जल होहि, अग्नि आकाश जीवन में सोई। जल थल वन आकाश ब्रह्मांडा, स्वामी माया तुम्हारी उदंडा। कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी माया बड़ा ही उदंड है, भयानक है, उसे कोई समझ नहीं पाता है। दोहा में कहते हैं, कहो स्वामी मन जानी के, जेहि सुनी पातक जाय। जेहि सुनी के होय चार फल, प्राप्त प्रभु मुख पाए। अपने चरणों का दास समझे और मेरे मन की बात को जानते हुए सभी बात का रस समझाकर कहें, यह सुनकर मेरा पाप का नाश हो तथा आपके श्रीमुख की वाणी सुनकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। आपकी कृपा ही आवश्यक है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इस खंड में दुखराम स्वामी और शिवनारायण स्वामी की वो का वार्तालाप है, स्तुति विनती है, उनसे जो है कैसे उनको प्रसन्न किया जाए ये विधि है। फिर सवाल जवाब चलता है और दोनों में बातचीत होती है। फिर अगले वीडियो में इसे शेष करूँगा। आज इतना ही। जय गुरु संत।